देखिए ध्यान दीजिएगा, चौथा विधि का नाम है ब्रज गुणन विधि। कौन विधि? ब्रज। एक विधि और सबसे आसान है, आपसे पूछेगा कि ब्रज गुणन विधि से मान निकालें, ठीक है, तो आपको इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर कह देगा कि खाली मान निकाल दें, तो आप कोई भी विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अगर फरमा दिया है कि लुप्तीकरण का प्रयोग कीजिए, प्रतिस्थापन का प्रयोग कीजिए, तो आपको प्रयोग करके बनाना है। इसीलिए पांचों विधि बतला दे रहे हैं। ओके, ज्यादा आशा है कि ऐसे नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछेगा कि हल करें, ठीक है ना। अब पूछ भी दिया था, कोई भारी बात ना, बतलावन है ना। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका क्या होता है व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। इतना है ना पता। देखिए जब x का यहाँ होगा, x बटा करेंगे तो इसके आमने सामने इसको वाला छोड़ दीजिएगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा b8, क्या हो जाएगा b8 माइनस सी, क्या हो जाएगा बचवा सी, ठीक है। यस सर। है ना, बराबर। फिर क्या देना है बराबर। उसके बाद एक बार y वाला लेना है, किसको वाला y, फिर लिखना है y बट्टा अब y के सामने वाला को छोड़ देना है, ठीक है। अब बच गया कौन कौन, ए औठी पौठी औठी पौठी बच गई ना। तो क्या हो जाएगा a गुने a और a गुने a, यानी cd माइनस a8 हो जाएगा जी। c में d से क्या हो जाएगा cd माइनस a में f से a8 हो जाता है। फिर बराबर करना है। अब क्या करना है, एक x हो गया, एक आपका y हो गया, एक बार ले लेना है, एक क्या लेना है 1 आप पाउंड, ठीक है। 1 लीजिएगा तो मान लीजिए कि क्या है 1 पे इसको झाँक दीजिएगा, c और f झाँक दीजिएगा, तो कौन कौन बचेगा ax प्लस by नहीं, हाँ ax प्लस by और bx प्लस ey, यानी x y को छोड़ दिए तो ae माइनस bd, क्या क्या हो जाएगा ae माइनस bd, ae माइनस bd हो जाएगा। यही आपको इतना याद रखना है ब्रज गुणन में, इतना आप याद रखिएगा, आपको ब्रज गुणन विधि से बन जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा सर, क्वेश्चन है देख लीजिए, वही वाला क्वेश्चन को बना देते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन को चेंज कर दें, चेंजिंग, ठीक है सर। चेंजिंग देखिएगा 2x माइनस 3y, देखिए 2x माइनस 3y बराबर ले लेते हैं -5, ले लिए। और क्या लेते हैं 3x प्लस y बराबर 2, कर दो 3x प्लस y बराबर 2। वो सब ड्रेस पहन के जा रहे थे, सो जाएगी क्या? हम सोचे कि तुम लोग जा रहे हैं, अच्छा वही सोनी भूखले रहेगा दिन भर। हम लोग भी जाएंगे कल से आज जाएंगे कोचिकाल आज जाएंगे एडमिशन कराने। एडमिशन अभी नहीं हुआ है, पैसा भी लेता है सर। कितना पैसा ले रहा है? 700। तो ठीक है, ज्यादा मान ले रहा है। नाम लिखा है और दे और भी फॉर्म लेगा, 3000 का चाहिए, 3000 हमारे के बारे में पैसा लगता है। चलिएगा देखिएगा, ध्यान दीजिए। ये हल्ला शांति, अब वही में बात बहुत बात हो गया, पढ़ाई में मत किया। देखिए अब आपको क्या करना है, यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसा ढंग में कर देना है। कैसा ढंग में? ऐसा ढंग में, ऐसा कीजिएगा तब ना ऐसा कीजिएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इतना बनाना नहीं है, बनाना है यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, जहाँ क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, ठीक है। इसको बाद में उतार लीजिए, याद कर लेना, ठीक है। देखिएगा
ए आपका 2x माइनस 3y है, तो 2x के 2x लिखेंगे, माइनस 3y को 3y लिखेंगे। लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना, देखिए बतिया रही है, देखो यहाँ बराबर क्या है, -5 है, Yes. बराबर की इधर लाओगे तो +5 होगा, Yes. और बराबर को उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। Yes. इतना कर दीजिएगा। आगे क्या करना है, 3x हो जाता है प्लस y, इधर आएगा -2 होगा बचवा, बराबर 0 हो गया, हो जाएगा इतना। Yes. अब आसान हो गया, देखिए कैसे आसान हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, ए आपका क्या हो गया, ए हो गया, ए वाला बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, और यहाँ ई हो गया, एफ हो गया। आ रहा है समझ में? हाँ सर। अगर इतना नहीं आता है तो आप लिख लीजिएगा, लिख दें। क्या हुआ, खड़ा हो, खड़ा हो, कहाँ से नहीं आया? कहाँ 5 मिस्त्री गया? बराबर के ए हाँ, दूसरा वाला फ्यूचर बना देना, दूसरा का आगे समझ में यस सर। बिना बताएंगे बस, काफी समझ में आ गया। चलिएगा, देखिएगा हो गया इतना, यस सर। तो आपको डायरेक्ट पता नहीं चले कि ए बी सी डी ई एफ, तो आप पहले लिख लीजिए, यस उसके बाद सूत्र पर बैठाइए। ओके, क्या करना है, ए बराबर लिख लेना है, कितना है बचवा 2 है, बी बराबर कितना है -3 है ना, यस सर। सी बराबर 5, प्लस में कि माइनस में बा, प्लस में, और डी बराबर 3, बोलो ना कम से कम, यस सर। ई बराबर ई बराबर कितना है, 1 है, यस सर। y का एक मतलब एक y है ना, यस सर। और एक बराबर -2 -2, इतना कर दीजिएगा। यस सर। आप सूत्र पर रख दीजिए, देखिएगा सर, ए आपका हो जाएगा 1 से बट्टा कहता है b1 माइनस सी, तब b गुने 1, b कितना है -3, कितना है, -3 और गुने, एक बार इसको लिख दे, एक बार इसको लिख दे। यस सर। चलिए और बढ़िया समझ में आ जाएगा, देखा जाए, हो जाएगा b1 माइनस सी बराबर y बत्ता सी डी माइनस ए, हो जाता है बराबर 1 बत्ता ए माइनस बी डी, हो जाइए। यस सर। आपका होगा, अब रख देना है, x के x छोड़ देना है, b के मान डाल देना है कितना, -3 और गुने -2 -2 है ना, यस सर। ये दोनों ब्रैकेट में कर दो, और माइनस, फिर क्या करना है 5 गुने 5 गुने 1 थैंक यू, बराबर y बत्ता सी डी कितना है, सी है 5 गुने 3, 5 गुने माइनस 1 1 गुने -2 हाँ 2 गुने -1 है ना, Yes, sir. बराबर 1 बट्टा 2 गुने ए माइनस बी डी, यस सर। ये कितना 2 2, गुने 1 हाँ 2 गुने 1 और माइनस बीडी बीडी -3 गुने 3 -3 गुने 3। चलिए इतना तक किसी को दिक्कत है तो खड़ा हो जाइएगा तुरंत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, देखा जाए। अब कुछ नहीं करना है, बस वह कैलकुलेशन कर देना है, 1 बट्टा -3 में -2 से गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, गुना में अगर प्लस होता है तो प्लस होता है ना, ये नहीं कि उसमें भी कर देना कि गुना हुआ प्लस बार बार चीज माइनस रहेगा, ऐसा नहीं होता है, गुना प्लस हो गया तो हो गया। ओके, 3 दूना 6 और माइनस 5 बराबर y बटा 5 दिया और माइनस माइनस 2 दूना बराबर 1 बटा 2 और माइनस माइनस 3
दिया? हाँ। हो जाता है ना? Yes, sir. हो जाएगा जी। Yes, sir. अब देखिएगा सर, 1 से बट्टा 6 में से 5 गया 1 बराबर y बट्टा 15 4 19 बराबर 1 बट्टा 11 हो जाएगा इतना? Yes, sir. आसान है ना? Yes, अब निकाल दिया x y के मान। यहाँ से बना है, कहाँ से? ये सुना कि यहाँ से तो याद करना आप लोग की, यहाँ से बना है ना? अब क्या करना है, एक बार इसको बराबर इसको लेना है, इसको बराबर इसको लेना है। जब ये तीनों बराबर है ना, इस देखिएगा a बराबर b बराबर c है, मान लेते हैं, मान लिए, Yes, sir. मान लीजिए कि a बराबर b बराबर c है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि a बराबर c भी है और a बराबर b भी है। ओके, Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो ऐसे कहेंगे कि इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर इतना बराबर इतना हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 11 है ना? Yes, sir. यहाँ से x के निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 x बराबर 1 यानी x बराबर 1 बटा 11 हो जाएगा। Yes, sir. 1 के नीचे कोई तो मान 1 हटा दो तो ये चलेगा, चल जाएगा। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, y बटा 19 बराबर 1 बटा 11 होगा ना बचवा? Yes, sir. y में 11 से गुना कीजिए 11y अब बराबर 19 होगा। Yes, sir. y का मान निकालिएगा 19 minus 11 19 बटा 11 x का मान कितना आ गया x का मान 1 बटा 11 और y का मान 19 बटा 11 x का मान 1 बटा 11 y का मान 19 बटा 11। चलिए ठीक है, लिखा लीजिए, सही है। जल्दी कीजिए फटाक से, जितना जल्दी। मिटाते ना महिमा, मिटाल दियो देता हां ओ बतला दे कि छोड़ दे, बता दीजिए। बतला दे हाँ। सच में। चलिए वो और बहुत हल्का है, सबसे हल्का है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी चीज कितना भारी क्यों ना हो, है ना, अगर दिमाग में आपको बैठा दिया जाए कि हल्का है तो भारी भी हल्का रहेगा, है ना? हाँ वो भी हल्के है। देखिएगा पांचवा विधि का नाम है बचवा, पचना है बोलो, अनुपात निर्णय विधि अनुपात निर्णय विधि। ऐसे लिखा था निर्णय हाँ। Yes, sir. विधि। विधि के इंग्लिश में मेथड बोलते हैं, है ना? Yes, sir. मेथड माने विधि, रेशियो माने अनुपात। ठीक है, वही वाला ट्यूशन ले लेते हैं जो जस्ट पीछे लिए हैं, Yes, sir. निकाल के देखते हैं उससे भी मान उतना ही आता है कि नहीं, है ना? ले लिया जाए तो बोली ट्यूशन में बोला नहीं आ रहा है। -3y बराबर माइनस ए अस्मिता पढ़ो ट्यूशन बोलो, ट्यूशन बोलो। पहले वाला आया भी बना से 2x minus 3y बराबर -5 माइनस 5 और 3x plus y बराबर 2 3x plus y बराबर 2 बराबर 2 बैठ जाओ। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, ये लुप्तीकरण का ही दूसरा रूप है ना? लुप्तीकरण में क्या करते हैं, कोई x के चाहे y को लुप्त कर देते हैं यानी गायब कर देते हैं, लेकिन वट ए अल्लाह इधर देखना, क्यों कब दिया रही है शादी ब्याह में तो ना यार, ससुराल वहाँ नानी और मानी और चलेगा अभी, देख लो यहाँ। तो क्या होगा, लुप्तीकरण में क्या होता है, चाहे आप x को गायब कीजिए या y को गायब कीजिए, लेकिन बचवा अनुपात निर्णय विधि में आपको इसको गायब करना है, किसको, अचर पद वाला को, जिसमें चर नहीं मिला हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है,
5 है, यहाँ क्या है 2 है। ये दोनों समान कैसे होंगे? 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। अब 2 में 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 गुने 2 करेंगे और समीकरण 2 गुने 5 करेंगे। करेंगे ना? तो कर दिया जाए। देखिए समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने कितना से 5 से, इतना लिख दीजिएगा। हो जाएगा इतना। आपका ये समीकरण 1 है तो 1 में 2 से गुना कर रहे हैं और 2 है तो 2 में 5 से गुना कर रहे हैं, है ना? 5 से कर रहे हैं ना। इन्हें कैसे कर देना? समीकरण 1 गुने 2 और 2 गुने 1, ऐसे नहीं करना। एक में बहुत रखना है, एक में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है? तो समीकरण 1 गुने 2 से गुना होई और 2 में 5 से गुना होई। ओके, तो गुना करो, रहता है। देखिएगा ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 में 2 से गुना करने का मतलब है कि सारा में गुना कीजिए। जितना कोएफिशिएंट है उसमें, x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है और है सारा में। ओके, कोएफिशिएंट पर गुना होता है, क्या होता है? तो कीजिए 2 गुना 4x माइनस 3 गुना 6y बराबर 5 गुना 10 हो जाएगा बच्चा। ये अब फिर क्या होगा? 3 बचे 15x प्लस 5y बराबर 10। अब दोनों बराबर हो गया। अब क्या करते हैं? चिन्ह चेंज करते हैं। तो चिन्ह चेंज कीजिएगा तो यहाँ गड़बड़ा आ जाएगा। अब कैसे? देखिए ये आपका माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट जाएगा ऐसे, ठीक है? इसको में कोई चिन्ह चेंज करने का जरूरी नहीं है, ठीक है? तो कर दीजिए, ये आपका जुड़ जाएगा 15 4 19 और क्या होगा? और माइनस y बराबर कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा सर, ये हो गया 19x बराबर उधर जाएगा तो प्लस में y होगा। आपका होगा बचवा x बराबर y बटा 19 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं कंडीशन से। यहाँ x के नीचे पूछना है तो 1 लिख सकते हैं, कितना कर सकते हैं? बराबर के मान सकते हैं, कर दीजिएगा के माना। माने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना? जो चीज नहीं है उसको ही मान लो। का गाय उसको बैल मान लो, बैल को गाय मान लो, बाकी है खासी मान लो। का मान लिया कि ये है ना, होता है। आप मान लिया कोई अपरिमेय है तो मानेंगे परिमेय है। अब सीख करके दिखाओ कैसे वो परिमेय है ना? तो मान लो, माने में क्या कर रहा है यार? तो कौन सी मान लिए कि सही बराबर ही होई और ई बराबर ई होई, हो जाएगा। देखो तो तुम गलत तो नहीं किया? नहीं सही देख लिया जाए एक बार, देखना। ठीक है भाई, आप देखा आप क्या हो जाएगा? आप कर दीजिएगा x बटा 1 बराबर के और इधर हो जाएगा y बटा 19 बराबर के, हो जाएगा रे। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एक होगा, एक का मान निकालिए, x बराबर 1 के हो जाएगा और यहाँ से y बराबर 19 के हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा सर, x और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। किस में रखिएगा? समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, ठीक है? कोई दिक्कत न है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है? x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है समीकरण आपका? 2x माइनस 3y बराबर -5 है जी। 2 गुने x का मान कितना? के माइनस 3 गुने y का मान कितना? 19 के बराबर -5। यहाँ से k का मान निकालिए, 2k 19 या 57 के बराबर -5।
घटा दीजिए 54 के माइनस 55 के यस चौवन होगा मुझे तो बात कर देंगे देखो माइनस 5 ये कट जाएगा यस सर के का मान निकल जाएगा 5 बटा 5 का निकाल 5 का 1 बटा 11 ये तो के का आपका मान निकला निकला यस सर अब क्या करना है आप चलिए यहाँ से कहाँ से यहाँ से चलिए कर दीजिए यहाँ आप क्या लिखे थे 1/1 बराबर के है ना देखो ना ध्यान दो ना 1 बराबर क्या है के है ये यस सर 1 से बराबर आपका के है और के का मान कितना है 1/11 एक आंसर इतना हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं के ना बा आगे नहीं पूरा होगा y बराबर कितना बा 19 के y बराबर 19 के तब 19 के 19 रहते हैं हम और a का मान 1/11 19/11 आगे बा यस सर x का मान कितना आया 1/11 y का मान 19/11 ये भी विधि आपको आ गया Yes, sir. आसान है ना Yes, sir. कर लिया जाए और एगो बना के दिखाइए जल्दी उसको पिटाई होगा देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको क्या करना है ये तो आप कर दीजिएगा समीकरण 1 यहाँ तक हो जाएगा ना नीचे में क्या किए आपको जो अचर पद है ना उसको समान कर देना है वो हाथ को समान कर रही है ठीक है तो समीकरण 1 में हम गुना किए 2 से 5 गुना 10 हो जाएंगे यस सर और 2 में गुना किए 5 से 2 5 10 हो जाएंगे Yes, sir. दोनों समान हो जाएंगे Yes, sir. टांगे से कट जाएंगे Yes, sir. चलिएगा अब देखिए 2 दूना 4 3 दूना 4 5 दूना 10 माइनस में यहाँ माइनस होगा है ना 3 5 15 और 1 में 5 से 3 5 10 हो जाएगा यस सर अब क्या करना है यदि यहाँ दोनों का चिन्ह सेम रहता तो चेंजिंग करते हैं लेकिन असमान है कोई चेंजिंग नहीं ठीक है जब कटने वाला चिन्ह समान हो तो खुद ही कट जाएगा असमान कहने का मतलब समान नहीं एक प्लस एक माइनस हो तो आपको चिन्ह चेंज करने का कोई जरूरी नहीं है ठीक है यदि आपका दोनों प्लस हो तो आप माइनस कर सकते हैं कटने के लिए ये प्लस रहेगा तो माइनस हो कट जाएगा यदि आपका दोनों माइनस में है तो आप चिन्ह चेंज नहीं कर सकते हैं है ना समान चिन्ह रहेगा तो आप चिन्ह चेंज नहीं कीजिए असमान चिन्ह रहेगा तो चिन्ह चेंज नहीं कीजिए नो चेंजिंग ठीक है तो इसमें खुद का माइनस में प्लस में है दोनों हम कर जाएंगे है ना ज्यादा टेंशन लेना नहीं है ओके 15 4 इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस जुड़ जाएगा 15 4 इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस माइनस 6 में से 5 गया माइनस 2y इधर घाट के 0 हो गए बा कितना कर दीजिएगा आगे तो समझ में अब देखना ये 19 एक से बचवा इसको ऐसे लिख दिए बराबर है बराबर के उस साइड में इसको भेजा तो इधर माइनस में उधर जाएगा था आया समझ में फिर एक बार इधर माइनस में है हिंदुस्तान में वाई और पाकिस्तान में जाए तो प्लस में होई होई कि नहीं होई हो जाएगा ना इतना समझ में आ गया आप देखिएगा क्या किए यहाँ इसको हटा दीजिए एक हटा दिए x का मान निकालेंगे y गुना में है बॉर्डर पर हो रहा है तो भागा में होगा y बटा 19 हो जाएगा बराबर को साइड में अब क्या किए इसके नीचे कुछ ना तो एक रहता है जैसे आप जानते हैं कि 5 के नीचे कुछ ना है तो 1 है 6 के नीचे कुछ ना है तो 1 है सामना कह सकते हैं कि x के नीचे कुछ ना है तो 1 छिपा है लेकिन पता नहीं चल रहा है ओके हो जाएगा इतना अब क्या होगा 1/1 बराबर y बटा 19 बराबर k मान लिए क्या माने k इतना तो क्लियर अब क्या करना है जब a बराबर a है और a बराबर a है तो हम कह सकते हैं कि e बराबर e भी हो सकता है और e बराबर e भी हो सकता है तो 1/1 बराबर k हो सकता है और एक तरफ y बटा 19 बराबर k हो सकता है ओके अब क्या होगा 1/1 बराबर k तो x बराबर 1 में k से गुना करना बराबर k हो जाएगी
हो जाएगा। Yes, sir. अब क्या होगा, y बटा 19 बराबर के, y का मान निकालिएगा, के में 19 से गुणा कीजिएगा 19 के। यहाँ तक क्लियर। x y का आपका मान निकला है k के रूप में, किसमें, k के रूप में। आपका x y का एक्चुअल मान तभी निकलेगा जब आप k का मान निकाल दीजिएगा। ओके, तो आप क्या अगला स्टेप में देखिएगा, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखे तो देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ कोठा पर है। Yes, sir. कितना निकाले ये वाला, 2x माइनस 3y, तो देखिएगा सर ये आपका 2x है माइनस 3y बराबर माइनस 5 लिखे हैं। समीकरण 1 है ना। Yes, sir. 2 गुने x का मान रखे हैं, कितना आया है यहाँ से, कहाँ से, यहाँ देखो x का मान के है, Yes, sir. 2 गुने x का मान के रखे, माइनस 3 गुने y का मान कितना है, 19 के रख दिए हैं, कोई दिक्कत ना ना। और इधर -5 इधर -5 कर दिए। ओके, अब क्या हो जाएगा, 2 में k से गुना कीजिएगा 2 के होगा और माइनस का माइनस रहेगा। 19 दिया कितना होता है, 57 के हो जाएगा बराबर -5। आप देखिएगा सर ये आपका 2 के है, ये -57 के है। 2 के और 57 के लिए प्लस में माइनस में यानी घटेगा। 57 में से 2 जाएगा, 55 बचेगा और बड़ा का चिन्ह माइनस से माइनस कर दिए थे, पहले माइनस किए थे बाद में प्लस किए थे। Yes, sir. ओके, और इधर -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, Yes, sir. उधर ले जाए काट सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं। ओके, Yes, sir. अब क्या होगा, k का मान निकालना है 5, इधर गुना में 55 डिवाइड में हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 11 बार में। Yes, sir. ऊपर में बचा 1, ऊपर में 1 बचा, देखो यहाँ Yes, 1 बचा तो 1 बटा 11। समझ में आया रे। Yes, sir. चलिए, तो आपका k का मान निकल गया। Yes, अब sir. क्या करना है सर, k का मान रख देना है x और y में। x बराबर आपका आया है k, तो x बराबर k, अब k के मान आएगा 1/11 यानी x का मान हो जाए 1/11 हो जाएगा। y बराबर 19 के, तो 19 को 19 रख देना है, k का मान निकाल के जस्ट लाए 1/11 लिख देना 1/11, 19 में 1 से गुना कीजिएगा 19 आएगा और बटा 11, x का मान आ जाए 1/11, y का मान 19/11, जो कि अभी हम सब विधि से इतना ही निकाल के लाए थे। Yes, sir. है ना, कोई भी आप विधि से निकालिएगा 5 विधि में आपका x का और y का मान इतना ही आएगा। और गलत है कि सही है, आप इसका मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के देख लीजिए, LHS बराबर RHS आ जाएगा, आ जाएगा। करके दिखाते हैं, देख लीजिए, देखो जांच के दिखा देते हैं। 2 गुने x का मान कितना आया, 1/11 माइनस 3 गुने y का मान 19/11 बराबर आपको लाना है 5। हाँ, जांचने में क्या होता है कि ये साइड वाला है बायां पक्ष वाला है तो इधर किधर ही रहने दीजिए, दायां पक्ष वाला उधर को नहीं रहने दीजिए। ओके, कैलकुलेशन कीजिएगा सर, 2 बटा 19 दिया 11 बराबर माइनस, आप एलसीएम लीजिएगा, 11 एलसीएम होगा, 2 बचेगा -57 -5 हो जाएगा रे। घटाइएगा -55 बटा -11 बचे -5 आया, -5 दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ 100% सही है, कोई मास्टर गलत नहीं कर सकता है ना। बिना दिखाए हम कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ एकदम पूरा क्या है 100% सही है। आ रहा है समझ में। Yes, sir. चलिए, ये तो आप 1 में रख के संतुष्ट हो गए, आप 2 में मिला के संतुष्ट हो सकते हैं, है ना, कोई में मिला के आप संतुष्ट हो सकते हैं। 3 गुने कीजिएगा 1/11 तो क्या हो जाएगा 3/11 प्लस क्या हो जाएगा 19/11 बराबर क्या लाना है, 2 लाना है। 11 एलसीएम होगा, 19 से 3 22 हो जाएगा बराबर 2 11 दूनी 2 बराबर 2 आ गई बा। Yes, sir. कंफर्म हो गया, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना बा। No, sir. चलिए एगो बना के दिखाइए तब, लिखे क्यों चाहे। जाऊन विधि पसंद आया है कोई एक विधि का प्रयोग कीजिए और बना के दिखाइए। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा।
लिखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। हाँ, x और y का मान निकालो।